नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करने के लिए आई हूं कि पानीपत की लड़ाई जो है वो आखिर क्यों हुई थी और पानीपत की लड़ाई ने कैसे भारत का इतिहास बदल के रख दिया। तो दोस्तों, वैसे तो हमने कई सारी लड़ाइयों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन पानीपत की लड़ाई का जिक्र इतिहास में कुछ बहुत तरीकों से किया जाता है। मसलन पानीपत की लड़ाई ने भारत का इतिहास बदल के रख दिया था। दिल्ली की तख्त के लिए हुई पानीपत की ये लड़ाई के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं कि इस लड़ाई में अगर भारतीय राजाओं की जीत होती तो भारत में कभी अंग्रेज राज ना कर पाते और ना ही यहाँ पे कभी 300 वर्षों तक रहने वाला मुगलों का शासन हो पाता। तो दोस्तों, आखिर क्या खासियत थी पानीपत की लड़ाई में और ये पानीपत की लड़ाई जो है ये क्यों हुआ था, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में और पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो आखिर कहाँ पे हुई थी पानीपत की लड़ाई और इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये युद्ध संपन्न हुआ था और पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था, इसलिए इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ रखा गया। यही पांडुप्रस्थ आगे चल के पानीपत हो गया जो हरियाणा में स्थित है और यही भारत की ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हुई थी जिसने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे आपके साथ बात करने जा रहे हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल को। तो तब क्या हुआ था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। और बाबर जो था वो एक तुर्क शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी जो थे वो हार गए और इब्राहिम लोदी और उनके 15,000 सैनिक जो थे वो इस युद्ध में मारे गए। इसके बाद इस लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश का जो था वो साम्राज्य समाप्त कर दिया साम्राज्य को। और बाबर ने फिर क्या किया, दिल्ली और आगरा में अपना स्थान प्राप्त कर लिया, दिल्ली और आगरा में उसने दखल कर लिया। और इसके पश्चात क्या हुआ, लगभग 30 वर्षों के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई को लड़ा गया और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी वो बहुत भयंकर लड़ाई थी। इसमें क्या हुआ था, 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई। और इस लड़ाई में हेमचंद्र ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और वह जीत की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि बीच लड़ाई में किसी ने, वो हाथी पे बैठे हुए थे और किसी का जो भाला है वो उनकी आंखों में अचानक, हेमचंद की आंखों में किसी ने एक तीर मार दिया और क्या हुआ, वो अपने हाथी से गस खा के नीचे गिर गए, बेहोश हो गए वहीं पे। और जब उनके सैनिकों ने देखा कि मेरा जो राजा है वो हाथी पे नहीं बैठा है तो वो सब डर गए और वो उन सेना में भगदड़ मच गई। और क्या हुआ, जिसका फायदा मुगलों को हुआ और मुगलों ने वहां पे कत्लेआम करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, अकबर ने हेमचंद का सिर काट दिया और उस समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। तो अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे बैरम खान, तो बैरम खान और इन लोगों ने मिलकर हेमू का सिर काट दिया और इसके बाद अकबर ने दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। अकबर ने हेमू का जो सर था वो काबुल भेज दिया और उसका जो धड़ था वो पुराने दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया गया फांसी से, क्योंकि लोगों में डर पैदा करना था उसको। और उसके बाद अकबर ने दिल्ली, बंगाल, आगरा, हर जगह अपनी सल्तनत को कायम किया। कहा जाता है कि अगर हेमू इस युद्ध में हारा न होता तो दिल्ली पर कभी मुगलों का शासन नहीं हो पाता, जो कि अगले 300 वर्षों तक भारतीयों ने झेला था। तो हम बात करने जा रहे हैं अब पानीपत की पूरी लड़ाई के बारे में, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी उसके बारे में।
पूरे विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पूरी कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये लड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों वो टाइम था 24 जनवरी 1556, जब हुमायूं का निधन हो गया अचानक दिल्ली में, और उसके बेटे थे अकबर। तो अकबर की उम्र थी उस टाइम सिर्फ 13 वर्ष, और अकबर को तुरंत क्या हुआ, उनका राज्याभिषेक कर दिया गया 14 फरवरी 1556 को पंजाब में। तब मुगल शासन केवल काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में ही सीमित था। अकबर जो था वो अपने संरक्षक बैरम खान के साथ काबुल में कार्यरत था, क्योंकि उसकी उम्र जो थी वो बहुत कम थी, तो बैरम खान ही सारा काम उसका देखता था, जो मुख्य सेनापति था। तो 1556 में दिल्ली में अकबर की सेना को पराजित करके हेमू उत्तर भारत का शासक बन गया था। और हेमू ने क्या किया, 1553 से 1556 के बीच में उसने 22 युद्ध जीते थे। वह अफगान शासक आदिल शाह की सेना का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी था, जिससे उसको काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। तो उसने क्या किया, 3 साल में केवल उसने 22 युद्ध जीता और पंजाब से लेकर दिल्ली बंगाल तक उसने विजय प्राप्त कर ली। जब उसने हुमायूं के मौत के बारे में सुनी तो उसने क्या किया, दिल्ली में अपनी एक सेना की टुकड़ी को भेज दिया ताकि दिल्ली पे वो कब्जा कर सके। तो उसने आगरा और दिल्ली पे विद्रोह कर दिया था। फिर क्या हुआ, अकबर का जो सेना नायक था वो वहां से बिना युद्ध किए हुए ही भाग गया। हेमू ने फिर क्या किया, दिल्ली की लड़ाई में 6 अक्टूबर को मुगलों की 3000 सैनिक को मार दिया और दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ, वे सभी हेमू की चुनौती देने के बजाय, जो अकबर के सैनिक थे वो हेमू को चुनौती नहीं दे सके, वो वहां से उन्होंने काबुल वापस जाने की सोची। लेकिन उस समय बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान ने युद्ध के पक्ष में फैसला ले लिया और अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच कर लिया। फिर क्या हुआ, 5 नवंबर को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं का सामना हुआ, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। उसी प्लेस पे ये लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई को लड़ा गया। फिर क्या हुआ, बैरम खान और अकबर युद्ध के मैदान में नहीं गए, वे मैदान से 8 मील दूर पर थे, क्योंकि अकबर मात्र 13 वर्ष का था। बैरम खान ने क्या किया, 5000 सुप्रशिक्षित और जो उसके वफादार सैनिक थे उनको मैदान में उसने भेज दिया और अकबर की घेराबंदी कर दी उसने। जहां पे अकबर था मैदान से 8 मील दूर, युद्ध क्षेत्र से 8 मील दूर, वहां पे वफादार सैनिकों का एक घेराबंदी कर दिया ताकि अकबर पे कोई हमला ना कर सके। फिर क्या हुआ, जब वहां पे 5000 सुशिक्षित सैनिक भेजे गए मैदान में, तो हेमू ने क्या किया, उसने अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया। उसने 1500 हाथियों और उत्कृष्ट तोपों का प्रयोग किया पानीपत के द्वितीय युद्ध में। और जब हेमू ने क्या किया था, जब मुगलों को हराया था युद्ध में और दिल्ली और आगरा पे विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसका घमंड जो था वो काफी बढ़ गया था और ये घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। कुछ महीनों के बाद ही हेमू की मौत हुई, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हेमू का घमंड जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने 30,000 राजपूत और अफगानों के साथ मिलकर युद्ध में हिस्सा लिया। किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ, पानीपत की दूसरी युद्ध में। हेमू की बड़ी सेना मुगलों के सामने कुछ नहीं कर पाई, वो मुगलों से युद्ध हार गई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि किसी ने तीर चलाई और वो तीर जाके हेमू जो हाथी पर बैठा हुआ था उसके एक आंख में लग गई और उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, वो चक्कर खा के वहीं हाथी के नीचे गिर गया। जब सैनिकों ने पीछे पलट के देखा कि उसके राजा तो हाथी पे है ही नहीं, तो वो लोग क्या हुए, वो लोग वहां से मैदान छोड़ के भागने लगे और किसी ने हेमू पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सब लोग वहां से भाग गए। इसी बीच मौका मिला बैरम खान को, अकबर को, और उन्होंने हेमू को गिरफ्तार कर लिया और उसे मौत की सजा दे दी। उसका सिर काट लिया गया और उसका कटे हुए सिर को काबुल के दिल्ली दरवाजे पे लटका दिया गया और जो उसका धड़ था उसको दिल्ली के पुराने किले के द्वार पर फांसी पर लटका दिया गया, ताकि लोगों में मुगलों के प्रति डर पैदा किया जा सके।
बैरम खान ने फिर क्या किया, हेमू के जितने भी सहयोगी थे, जो उसके खानदानी लोग थे और जो अफगान समर्थक थे उसके, जो उसके वफादार थे, उन सभी को पकड़वाने का फरमान दे दिया। जब वो लोग पकड़े गए तो हेमू ने क्या किया, कईयों को मौत की सजा दे दी और उनके कटे हुए सिरों पर उसने कई सारी मीनारें बनवा दी उसके कटे हुए सिरों से। फिर क्या हुआ, हेमू के 52 वर्षीय पिताजी थे, जिसको बैरम खान ने ढूंढना शुरू किया और लगभग 6 महीने बाद उसके पिताजी मिल गए, जो कि 82 वर्ष के थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको भी फांसी की सजा दे दी। इसके बाद मुगलों का शासन जो था वो भारत में स्थापित हो चुका था। लगभग 300 वर्षों तक मुगलों ने भारत में राज किया और मुगलों के बाद ही भारत में अंग्रेज आए, जिन्होंने हमारे भारत को पूरी तरीके से खोखला कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बंगाल तक का सारा जो क्षेत्र था वो हेमू ने केवल 3 वर्ष की अवधि में बंगाल, पंजाब सब जीत लिया था उसने। लगभग आधा भारत तो उसने जीत ही लिया था। और अकबर को इन सबको जीतने में लगभग 8 वर्षों का समय लगा था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर बैरम खान नहीं मरा होता तो उसने भारत में कभी भी मुगलों को नहीं आने दिया होता, और अगर मुगल नहीं आए होते तो भारत में कभी अंग्रेज नहीं आ पाते और भारत कभी, सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत कभी खोखली नहीं होती। तो दोस्तों, ये था पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो मैंने आपको बताई। पानीपत की द्वितीय लड़ाई बहुत ज़्यादा फेमस थी क्योंकि ये सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम हेमू बोलते हैं, और अकबर के बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों, ये था आपका पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बात के बारे में। जो हेमचंद थे वो पंजाब से बंगाल तक 1553 से 1556 तक इन्होंने 22 युद्ध को जीता और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कर लिया था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में विदेशियों के खिलाफ भी हिंदू राज की इन्होंने स्थापना की थी, क्योंकि विदेशी भारत नहीं आ पा रहे थे। हेमचंद ने लड़ाई से करीब 1 महीने पहले अकबर के सेनापति तादरी बेग खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए जो मुगल थे उनको आग लग गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत पे पुनः हेमचंद पे हमला करने की कोशिश की और पानीपत का द्वितीय युद्ध यहीं से आरंभ हुआ था। ओके, तो दोस्तों, ये था आपका पानीपत की प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में। आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें आपको देखना है कि कैसे मराठों और मुगलों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई है। तो हम पानीपत की तृतीय लड़ाई के बारे में भी आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू दोस्तों।